जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं भगवान से मंगल कामना करती हूँ कि आपके घर में सुख समृद्धि का निवास हो, मांगलिक कार्य होता रहे, आप हमेशा ऊर्जावान रहें, सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करे, आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में, जिससे आप अच्छी अच्छी बातों को सोचें। मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ। जय श्री राधे राधे फिर से एक बार। और जो हमसे जुड़े हैं वो तो बहुत सुंदर, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं उनसे नम्र निवेदन है कि आप हमारा बेल आइकन बजा कर जुड़ जाएं, और ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पहले पहुंच जाए और आप हमारा वीडियो को देख सकें। आज मैं बहुत सुंदर वृंदावन की घटना लेकर आई हूँ आपके समक्ष। एक बात ज़रूर बता दूंगी कि वीडियो को पूरा देखेंगे, सुनेंगे, अपने बच्चों को सुनाएंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि अच्छी बातों को शेयर करनी चाहिए। और मुझे अब बताने की आवश्यकता नहीं, आप मेरे बहुत अच्छे श्रोता हैं। तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर बनता है, ज़रूर करेंगे, मेरी मन की बात को रखेंगे। आप कितने ही व्यस्त हैं, लेकिन हमारे दिल के बहुत ही करीब हैं। और मैं कितने ही व्यस्त हूँ, आप मेरे दिल के करीब हैं। आप कितना करीब हैं आप सोचिए, लेकिन आप हमारे बहुत करीब हैं। चलिए, आज एक सच्ची घटना जो वृंदावन की है, आप सभी सुने होंगे। हरिदास जी महाराज, जिन्होंने भगवान को सुंदर सुंदर भजन सुनाया करते थे, जिन्होंने, और आज भी हरिदास जी का परिचय का मोहताज नहीं है कोई भी। सारा ब्रज और पूरा देश जानता है कि हरिदास जी महाराज जी कौन थे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि लगभग 500 वर्ष पूर्व की बात है। वृंदावन से आधा किलो की दूरी पर एक राजपुर गांव था। इसमें हरिदास जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था गंगाधर और माता का नाम था चित्रा देवी। ये ब्राह्मण के कुल से थे। इनके पिताजी खेती बाड़ी करते थे। ये बचपन से ही भगवान की भक्ति पे इनका बहुत मन लगता था। जब ये बड़े हुए तो भी घर गृहस्थी के कोई भी काम अगर सौंपते इनके माता पिता तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। इनका मन हमेशा भजन कीर्तन में करता। जैसे तैसे इन्होंने 24 साल काटे और 25 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर का त्याग कर दिया। हाँ, इन्होंने 25 साल की नवयुवक की उम्र में, जो आजकल के बच्चे का हाल देखे और देखे हमारे हरिदास जी, उनकी तुलना तुम कर ही नहीं सकते किसी से। जब वो 25 साल के एकदम तरुण जवान हुए तो भगवान की भक्ति के पीछे दौड़ पड़े और ये घर का त्याग करके वृंदावन आ गए। और जैसे संतों का कहना है कि वृंदावन के निधि वन में बैठकर भगवान की भक्ति करने लगे। इनके पास कुछ था नहीं, बस ये प्रेम से भगवान को भजन सुनाते थे। और आपको मैं बता दूं कि हरिदास जी के भजन में इतने भाव थे। देखिए, आपका सुर कैसा है इससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आपके भाव कैसे हैं सुनाने का। तो वो इतने भाव से, इतने दर्द से सुनाते थे कि आंखों से अश्रु बहने लग जाए, फिर भी भाव में डूब कर भगवान को बुलाते थे। हाँ मेरे भाई, भगवान को ये भजन इतना प्रिय लगता था कि ये बैकुंठ से चले आते थे निधि वन में हरिदास जी का भजन सुनने। एक बार की बात तो है कि ये अकेले नहीं आए, ये तो श्री जी के साथ चले आए। हाँ, अब हरिदास जी तो बड़ी परेशान हुए, बोले कि बाबा आप आते हैं तो चलिए मैं आपकी सेवा कर देता हूँ। मैं एक लंगोट पहनता हूँ और आपको भी एक लंगोट पहनाकर मैं आपकी सेवा वर्णन करता हूँ, जो रूखा सूखा मैं खिला देता हूँ। लेकिन अब श्री जी के साथ आए हैं तो एक स्त्री है और एक वो महारानी है, वो लाडली है, उनकी सेवा मैं कैसे करूँ। और तब श्री जी झट उनके हृदय में चली गई और भगवान सिर्फ हृदय में रखकर उनके समक्ष खड़े हो गए। तो इनकी लीला बहुत रही। उसी में एक भक्त थे। अच्छा, ये इतना खोए रहते थे भगवान की भक्ति में
कि इन्हें समय नहीं मिलता था किसी लोगों से बात करने का, हरिदास जी को। आज भी जो मंदिर में आप देख रहे हैं, श्री बांके बिहारी का जो विग्रह देख रहे हैं, ये हरिदास जी की वजह से ही है। भगवान ने ही अपने विग्रह को वहाँ छोड़ा है। सोच लीजिए, ये हमारी धरती, ये हमारा वृंदावन कैसा, और हरिदास जी का भाग्य देखिए। तो एक हरिदास जी के एक भक्त थे, हरिदास जी के, उनके मन में ऐसा आया कि मैं अपने गुरु को कुछ इत्र भेंट करूं, क्योंकि हरिदास जी हमेशा भगवान के लिए इत्र लगाया करते थे जमाने से। तो ये सेठ राजस्थान से एक बड़े मटके में इत्र को लेकर आए। अब जब आए निधिवन में, तो कुछ लोगों ने कहा कि वो तो जमुना तीर पे आज प्रातः काल से ही एकदम आनंद में आंखें मूंद करके वो भक्ति में लीन है। यह सुनकर वो जो व्यापारी था, जो वो सेठ था, जमुना जी किनारा चला गया। देखा वहाँ हमारे हरिदास जी ध्यान मग्न, आंखें बंद हैं, और भगवान की लीलाओं में कभी उनके चेहरे में मुस्कुराहट आ रही है, कभी हंस रहे हैं, कभी अश्रु बह रहे हैं। ये लीला, वो मानसिक रूप से भगवान से जुड़ जाते थे। वो तो भगवान से बातें भी करते थे, तभी तो भगवान आया करते थे। अब कोई भक्त वहाँ होगा, उन्होंने इशारा से कहा कि आप बगल में बैठ जाइए। ये व्यापारी बैठ गया और मानसिक रूप में ये पूजा कर रहे थे। अब ये मानसिक रूप में वो पूजा में कहाँ लीन थे कि कन्हैया और हमारी लाडली जू दोनों आपस में होली जो खेलते हैं ना, रंग अबीर, उसका पूरा दृश्य चल रहा था, झांकी चल रही थी। अब हरिदास जी भी अपने आप को उसी में समाहित कर लिया। अब उनको लग रहा था कि मैं भी उस होली में हूँ, कन्हैया के साथ। किशोरी जी अपनी सखियों के साथ होली के साथ रंग और अबीर खेल रही हैं, और कन्हैया भी अपने मित्र बंधु ग्वाल बालों के साथ किशोरी जी को रंग उड़ेल रहा है, डाल रहे हैं पिचकारी से तो कोई बाल्टी से। ये प्रसंग में, ये अद्भुत लीला में इतना एक हो गए हरिदास जी कि उस व्यापारी ने कहा कि गुरुजी, मैं ये इत्र की बाटली लाया हूँ, आपके समक्ष रख दे रहा हूँ। और वो घसका के उनके सामने कर दिया। तो अब कोई भक्त तो थे, वो थोड़ा आगे बढ़ा दिए। अब वो अपना हाथ ऐसे वैसे करके वो भी पिचकारी मार रहे हैं, खेल रहे हैं। और मेरे प्यारे, तभी हरिदास जी के हाथों में वो बर्तन आ गया, जिसमें इत्र पूरी भरी हुई थी। अब ये सोचने लगे, तभी उस लीला में क्या देखा कि कन्हैया की तरफ के में जो बाल्टियां थी, जो पिचकारियां थी, वो सब में जो रंग थे वो समाप्त हो गए। तो हरिदास जी ने तुरंत कहा, कन्हैया लो करके जो इत्र की जो बड़ी सी मटकी थी, घड़ा था जो, वो कन्हैया की तरफ बढ़ा दिए और कन्हैया को बोले कि किशोरी जी पर डालो। और ये बोल के उस लीला में है वो, और वो देखकर पूरे जो बर्तन के जो इत्र थे वो पूरा उस रेत पर गिरना शुरू हो गया। उन्हें तो लग रहा है कि हम तो कन्हैया को दे रहे हैं किशोरी जी को लगाने के लिए। जब पूरा इत्र गिर गया, थोड़ी देर के बाद, क्या बहुत देर के बाद, जब उनकी साधना टूटी, मानसिक पूजा, उनका विश्राम हुआ, बेचारा उदास व्यापारी उन्हें देख रहा था। व्यापारी ने कहा, महाराज जी, मैं कितना दूर से, क्योंकि पहले तो गाड़ियाँ होती नहीं थी, पैदल चल कर लोग आते थे, बैलगाड़ी या किसी घोड़ा गाड़ी में, इतना अच्छा लग जाए, ये सोच करके मैं खुद ढो कर लाया हूँ अपने मस्तक पर बैठ
करके, और इतनी दूरी तय मैंने की, वृंदावन की। महाराज मैं एक बात आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो। तो आपने इसे स्वीकार क्यों नहीं किया? ये इत्र को आपने फेंक क्यों दिया? उसने कहा, हरदास जी ने कहा, मुस्कुराए और कहे कि ठाकुर जी का दर्शन किए हो? कहा नहीं। बोले पहले दर्शन करके आओ तब मैं इसका जवाब तुम्हें दूंगा। व्यापारी चला गया। जब मंदिर में प्रवेश किया तो क्या देखते हैं वो व्यापारी कि पूरी मंदिर में वही खुशबू है जो वो इत्र को लेकर वो आया था। हाँ, वो इत्र को लेकर आया था और भगवान के पूरे वस्त्र सराबोर थे भींकर इत्र से, किशोरी जी के भी और हमारे बाके बिहारी के भी, दोनों इत्रों से सराबोर थे, भींगे हुए थे। व्यापारी दौड़ता हुआ आया हरदास के पास, चरणों में गिर पड़ा, प्रभु मुझे माफ कीजिए। मैं समझ नहीं सका। हरिदास जी ऐसे थे जो मानसिक रूप में भी भगवान से कनेक्ट हो जाते थे, मिलते थे, उनका दोनों एक दूसरे से बातें मुलाकातें होती थी। ये सुंदर लीला, ये मानसी पूजा कोई साधारण पूजा नहीं होती मेरे प्यारे। ये बड़े बड़े संत जब उनकी साधना परिपक्व हो जाती है, पक जाती है, तब जाकर वो भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह की ब्रज की और लीलाओं के साथ मैं आपके समक्ष आऊँगी। ये आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिख कर देंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और भर भर के आप हमें बताएंगे कि आपको कैसा लगा। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।